आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेसन फर्स्ट के शब्दार्थ। देखिए शब्दार्थ में क्या दिया गया है। पहले पृथ्व्याम, पृथ्व्याम मीन्स क्या होगा, धरती पर। सुभाषितम, सुंदर वचन। मूढ़ मीन्स क्या होगा, मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों में। रत्न संज्ञा, रत्न का नाम। विधीयते, किया या फिर समझा जाता है। धार्यते, धारण किया जाता है। तपते, जलता है। वाति, बहता है या बहती है। वायुष्ट, पवन भी। प्रतिष्ठितम, स्थित है। तपसी, तपस्या में। शौर्य, बल में। नवे, नीति में। विस्मयः, आश्चर्य। बहुरत्ना, अनेक रत्नों वाली। वसुंधरा, पृथ्वी। सद्भिरेव, सज्जनों के साथ ही। साहसितः, साथ बैठना चाहिए। कुर्वीत, करना चाहिए। सद्भि विवादम, सज्जनों के साथ झगड़ा। फिर है क्षमा वशीकृति लोके, मतलब संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। ना शब्दीय, असज्जन लोगों के साथ नहीं। धन धान्य प्रयोगेषु, मतलब धन धान्य के प्रयोग में। संग्रहेषु, संग्रहों में या संचय करने में। त्यक्तलज्जः, संकोच या भीरता को छोड़ने वाला। शांति खड्ग, शांति की तलवार। ओके, इसके बाद देखिए इसमें आपकी दी गई है एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज बेटा मैं आपको ये शब्द रूप लर्न करने के बाद दे दूँगी। देखिए इसमें शब्द रूप दिया है मैंने। किम, किम मीन्स होता है कौन। किम, कौन। पुल्लिंग शब्द रूप है, ये पुल्लिंग के शब्द रूप है सारे। इसमें जैसे आपको मैंने कर्ता ने, कर्म को, कारक चिन्ह ये सारे समझाए थे ना, और शब्द रूप भी बताए थे, तो उन्हीं में से एक ये है किम। किम मीन्स होता है कौन। तो इसके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों शब्द रूप होते हैं। मैंने अभी केवल पुल्लिंग का ही भेजे है, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का कल भेजूंगी। तो ये आप पहले याद करोगे। जब आप ये याद करोगे तभी इसमें जो एक्सरसाइज में जो दिए गए हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है प्रश्न निर्माण पूर्व। तो जहाँ पर प्रश्न निर्माण हमको करना पड़ेगा वहाँ पर इन शब्द रूपों की हमको आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए प्रश्न निर्माण से क्वेश्चन पढ़ने के पहले, समझने के पहले हमको ये याद करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए पहले आप इसको पढ़ोगे, याद करोगे, उसके बाद में अगली वीडियो जो भेजूँगी वो आपकी एक्सरसाइज की होगी। ठीक है, तो पहले इसको याद करेंगे आप लोग। देखिए कैसे याद करना है। किम, किम मीन्स क्या होता है कौन, पुल्लिंग के शब्द रूप है। ठीक है, जैसा कि पहले मैंने आपको समझाया था, कारक चिन्ह समझाए थे ना पिछले क्लास में, 6th क्लास में। क्या समझाया था उसमें, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रारे री अधिकरण में पर। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, कर्ता चिन्ह, कारक चिन्ह होते हैं। और इसकी विभक्तियाँ भी बताई थी कि विभक्तियाँ कितनी होती है, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, है ना। इतना तो आपको पता ही है। अब देखिए इसके शब्द रूप क्या होते हैं। शब्द रूप देखिए इसके कर्ता ने, तो इसकी प्रथमा विभक्ति क्या हो जाएगी, जहाँ ने लगेगा वहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति। ये हमेशा ध्यान रखना, जहाँ कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है वो क्या हो जाता है, कर्ता हो जाता है ना। तो क्या, कर्ता ने दिया है यहाँ पर, तो ये कौन सी विभक्ति हो गई, प्रथमा विभक्ति हो गई। तो क्या हो जाएगा, कह, कऊ, के। कह मीन्स क्या होता है, किसने। कऊ मीन्स क्या होता है, किन दोनों ने। के मीन्स क्या हो जाएगा, किन सभी
ने। तो क्या हो गया, प्रथमा विभक्ति इसकी क्या हो गई, कह कऊ के, किसने, किन दोनों ने और किन सभी ने। इसका हमको हिंदी अर्थ जानना जरूरी है, तभी आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो प्रश्न निर्माण करने में आपको आसानी होगी। ठीक है। फिर देखिए कर्म को, कर्म को जहाँ को आया वहाँ पर कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है ना, जहाँ पर को आया वो कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति हो गई। अब यहाँ पर दिया गया है देखो, कम कऊ कान। तो कम मीन्स क्या हो जाएगा, किसको, कऊ मीन्स किन दोनों को, और कान मीन्स क्या हो जाएगा, किन सभी को। ठीक है। फिर है करण से के द्वारा। तो जहाँ पर से आया और जहाँ के द्वारा आया, जिन सेंटेंस में से आता है या के द्वारा आता है तो वो कौन सी विभक्ति हो जाती है, तृतीय विभक्ति हो जाती है। तो तृतीय विभक्ति हमारी क्या है, केन काव्याम कई। तो केन मीन्स क्या हो गया, किसके द्वारा, काव्याम मीन्स किन दोनों के द्वारा, और कई मीन्स क्या हो जाएगा, किन सभी के द्वारा। ओके। फिर है संप्रदान के लिए। तो जहाँ के लिए आएगा वहाँ पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी बेटा, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, है ना। जहाँ पर के लिए आया वो कौन सी विभक्ति हो गई, चतुर्थी विभक्ति हो गई। तो कसमई, कसमई मीन्स क्या होता है, किसके लिए। ठीक है। फिर काव्या मीन्स क्या हो जाएगा, किन दोनों के लिए। काव्या मीन्स क्या हो जाएगा, किन दोनों के लिए। और केभ्य मीन्स क्या हो जाएगा, किन सभी के लिए। क्यों, क्योंकि ये बहुवचन है ना। कस्मई काव्याम केभ्य, कस्मई कौन सा वचन है, एक वचन, काव्याम कौन सा है, द्विवचन, और केभ्य कौन सा है, बहुवचन। ओके। फिर है अपादान, अपादान से। अपादान से मतलब किसी भी वस्तु या किसी से अलग होने की जहाँ क्रिया होती है वहाँ पर कौन सी विभक्ति लगती है, पंचमी विभक्ति लगती है ना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं ना। इसलिए तो ऐसी जगह पर क्या लगती, कौन सी विभक्ति लगती है, पंचमी विभक्ति लगती है। ओके। जहाँ से आया वहाँ पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो देखिए इसमें क्या दिया है, एक वचन, कस्मात काव्याम केभ्यः। कस्मात मीन्स क्या हो जाएगा, किससे, काव्याम मीन्स किन दोनों से, और केभ्यः मीन्स किन सभी से। ठीक है। फिर है संबंध, संबंध कारक में कौन सा चिन्ह है, देखिए का, के, की, रा, रे, री। जहाँ पर ये शब्द यूज होते हैं वो कौन सी विभक्ति होती है, संबंध विभक्ति होती है, मतलब षष्ठी विभक्ति होती है। और कारक कौन सा हो जाता है, संबंध कारक होता है ना। तो क्या हो जाएगा, कस्य कयोः केशाम, कस्य कयोः केशाम। तो कस्य मीन्स क्या हो जाएगा, किसका, का आ रहा है देखो, का के की बता रहे हैं संबंध किसका। यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल दिया, मान लो हमने कि यह रुमाल किसका है ना। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति, किसका आ रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी ना। जब हम संस्कृत में सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, है ना। फिर किन दोनों का, कयो मीन्स क्या हो जाएगा, किन दोनों का। केशाम मीन्स क्या हो जाएगा, किन सभी का। ठीक है। फिर है अधिकरण, अधिकरण के चिन्ह कौन से हैं, में और पर। मतलब जहाँ पर में लगा या जहाँ पर लगा वहाँ पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है। क्या दिया गया है इसमें देखेंगे, कस्मिन कयोः केषु। कस्मिन मीन्स क्या हो जाएगा, किसमें, और कयोः मीन्स किन दोनों में, और केषु किन सभी में। ठीक है। फिर से देखते हैं इसको, अधिकरण में कौन सा कारक है, में और पे। कौन सा चिन्ह है, में और पर। और विभक्ति कौन सी है, ये सप्तमी विभक्ति। तो क्या हो जाएगा, कस्मिन, कस्मिन मीन्स क्या होगा, किसमें,
और कयो मीन्स किन दोनों ने। कस्मिन मीन्स क्या होगा, किसमें और कयो मीन्स क्या हो जाएगा, किन दोनों में। और केशु मीन्स क्या हो जाएगा, किन सभी में। क्यों, क्योंकि ये बहुवचन है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए। याद करने के लिए हम क्या करेंगे, कहा कऊ के संस्कृत वाला याद करेंगे, है ना। संस्कृत वाला भी याद करेंगे और हिंदी आपको समझाने के लिए बताया गया है, लेकिन याद करते समय हमको संस्कृत ही याद करना है। और इसकी जो मीनिंग है, कह मीन्स किसने, कम मीन्स किसको, तो ये आपको याद तो रखना है, लेकिन शब्द रूप जब हम लिखेंगे तो संस्कृत वाले लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे इसको हम, कह कऊ के, कम कऊ कान, केन काव्याम कैः, कस्मै काव्याम केभ्यः, कस्मात् काव्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं और इसको लाइन से ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे एक वचन पूरा याद कर लिया, फिर द्विवचन पूरा याद कर लिया, फिर बहुवचन पूरा याद कर लिया। ठीक है ना। तो ये आपको कोई भी क्वेश्चन जब हम बनाएंगे, क्वेश्चन बनाने वाले प्रश्न आते हैं हमेशा, तो यहाँ पर हमको इस शब्द रूप को याद रखना पड़ेगा। यदि हमें ये सारे शब्द रूप याद रहेंगे तो हमको प्रश्न निर्माण वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बनाने में आसानी जाएगी। इसलिए ये पूरे आपको याद करने हैं। इसके साथ में कल के वीडियो में एक्सरसाइज के साथ साथ में स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों के शब्द रूप आएंगे। ये एक आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लोगे, ताकि आपको साल भर याद करने के लिए सहूलियत रहेगी। नहीं तो आपकी वीडियो क्या हो जाती है, गुम हो जाती है, इधर उधर हो जाती है। इसलिए इसको याद कर लेना और अपनी कॉपी में लिख लेना। ये आपके बुक में भी है। बुक में है आपके ये पेज नंबर है आपका 92 पेज नंबर 92 में दिया गया है ये किम पुल्लिंग, है ना। पूरे संस्कृत की जो रीडर की बुक होती है आपकी, उसी के पीछे दिया गया है पेज नंबर 92 में किम पुल्लिंग दिया गया है ना। तो आपको बुक से याद करना है तो बुक से भी याद कर लेना, और इसके जो हिंदी अर्थ है वो डायरेक्ट बुक में लिख लेना। ठीक है, ओके।